हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी टाइम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करा पाई मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अभी आपको पता है कि मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो उसमें मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज करा देती हूँ पेडागोजी ऑफ हिंदी के। ठीक है, तो चलिए, ये जो आपका पेपर रहेगा ये टीचिंग सब्जेक्ट का है। जिन्होंने ऑप्शनल पेपर अपना टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इम्पोर्टेंट, वो फर्स्ट है एक तो मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य एवं इसके सामान्य सिद्धांत क्या हैं। उसके बाद है हिंदी भाषा का महत्व क्या है, इसकी मातृभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में ये बताना है आपको। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद है भाषाई कौशलों का विकास। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% जो आने के चांसेस है वो है भाषाई कौशलों का विकास। इसमें 4 कौशल जो हैं, इसमें से 2 कौशल पूछ सकते हैं अलग अलग, या फिर भाषाई कौशल क्या होते हैं, इनका विकास क्या है, कैसे क्या कुछ है, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर भाषाई कौशल के बारे में पूछा जाता है तो आपको चारों जो कौशल हैं वो बताने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे स्पेशली कोई 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या एक पूछा जाता है तो आपको स्पेशली एक के बारे में बताना पड़ेगा। पहले आपको भाषाई कौशल क्या होते हैं वो बताने हैं, उसके बाद आपको जो पूछा गया है वो बतानी है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही रहेंगे भाई। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट करने हैं, ये वाले यहाँ तक आप कर सकते हो इसको। ओके, क्योंकि अभी जो आपका पैटर्न आया है IGU के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और MDU के लिए इम्पोर्टेंट है, CRSU के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सभी में NE5 NE4 का पैटर्न लागू होता है। MDU CRSU में NE5 क्वेश्चन करने हैं और IGU में करने हैं NE4 क्वेश्चंस। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। यूनिट वाइज आप 2 क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो चलिए सेकेंड यूनिट देखेंगे। सेकेंड यूनिट में एक तो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा हिंदी पाठ्य योजना का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है। उसके बाद है इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना का अंतर, इसमें अर्थ, इसका महत्व एंड इसका निर्माण बताना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका रहने वाला है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशल का विकास बताना है आपको। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना कौशल। उसके बाद है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये 2 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, हिंदी पाठ्य योजना का अर्थ क्या है, इसका महत्व, रूपरेखा, इकाई योजना दैनिक पाठ्य योजना में इसका अर्थ बताना है इसके बारे में। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास, ये करने हैं आपको। चलिए, उसके बाद है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको एक तो करना है पद्य शिक्षण का अर्थ, इसका उद्देश्य, महत्व एवं विधियाँ। उसके बाद है गद्य शिक्षण का अर्थ, इसका उद्देश्य, महत्व एवं विधियाँ, सोपान। यहाँ से देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे यूनिट में। ठीक है, तो दोनों में से एक करना है, मतलब करने आपको दोनों हैं लेकिन उसमें से मिलेगा आपको एक। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ, इसकी विशेषताएं, रचना शिक्षण जिसमें कहानी, पत्र, नाटक ये सब इंक्लूडेड होंगे। ओके, उसके बाद है हिंदी सुलेख शिक्षण क्या है, इसके गुण, इसके उद्देश्य और इसकी विधियाँ क्या हैं, ये आपको करना है। ओके, ये आपको करना है थर्ड यूनिट में। उसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको करना है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हिंदी पाठ्य पुस्तक की इसकी विशेषताएं, उसकी समीक्षा क्या है। 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति, हिंदी अध्यापक के गुण और उसके कर्तव्य क्या हैं, ये आपको बताने हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा हिंदी में मूल्यांकन, अर्थ, स्वरूप, विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ऑप्शनल में अगर क्वेश्चन हो सकता है तो हिंदी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता और इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, ये आपका हो सकता है। बाकी 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मे बी आप 4th यूनिट तक आओगे ही नहीं, आप 3 ही यूनिट करोगे। IGU वाले स्टूडेंट्स 2 यूनिट ही करेंगे, मुझे पता है, और जो CRSU MDU वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वो 3 यूनिट करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि आप 4th यूनिट तक आओगे, लेकिन फिर भी अगर आपको 4th यूनिट तक करना है, आप सारे ही यूनिट करना चाहते हो, तो यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपको करने हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे।
और अगर लेट हो जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने में तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड ईयर होगा उसमें ढील नहीं बरती जाएगी। जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, आपकी तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। थैंक यू।